दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि जो लोग जाति के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, वो बिना इस्लाम को सोचे समझे मुस्लिम दलित गठबंधन बनाना चाहता है, कोई मुस्लिम यादव समीकरण बनाना चाहता है। तो ये लोग धूर्त लोग हैं। तो दोस्तों, वास्तव में ये नेता धूर्त लीडर हैं। धूर्त है क्योंकि इस्लाम तो वो वाहिद आइडियोलॉजी है, वो वाहिद विचारधारा है जो लोगों से नफ़रत करती है, गैर मुस्लिमों के साथ नफ़रत कराती है, करती है। अब आप सोचिए, ये जो सो कॉल्ड तथाकथित दलित नेता मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेता, पहले ये ब्राह्मणों को गाली देते थे, राजपूतों को गाली देते थे और पिछड़ी जातियों को, जिनको कि ज़बरदस्ती पिछड़ी बनाया गया, जिनकी अपने अपने राजघराने थे। अब ये बताइए कि उदापासी एक बहादुर थे, राजा थे, सुहेल देव को मारने वाले भी पासी थे। तो ये क्या पिछड़ी जाति में आ गए? पॉलिटिकली रूप से पिछड़ी जाति में आ गए, लेकिन वास्तव में क्या पिछड़े हैं? गडरिया, जिसकी होलकर स्टेट इंदौर की स्टेट थी, क्या ये पिछड़ी जाति में आ जाएंगे? जाट पिछड़ी जाति में आ जाएंगे? ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। जिन लोगों के राज रहे वो पिछड़ी जाति में आ ही नहीं सकते। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा, और इन्हीं लोगों ने जातिवाद के नाम पर, जिस तरह शुरू में मायावती ने भी आग बरसाई थी, तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार का नारा दिया था, आज वो मायावती सरेंडर कर बैठी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनके लेफ्ट और राइट हैंड सब कुछ हैं। तो ये देखिए, ये नेता कितने खुदगर्ज हैं। इसी तरह चंद्रशेखर रावण कर रहा है। तो इन चंद्रशेखर को मालूम ही नहीं कि वास्तव में दलित और मुस्लिम गठबंधन नापाक और पवित्र है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान की आयतें कह रही है, इस्लाम कह रहा है। ये कुरान को पढ़ने से, क्योंकि चंद्रशेखर ने तो शायद कभी कुरान पढ़ी नहीं हो, और बिना पढ़े उसने ये भी दावा कर दिया जामा मस्जिद के सामने, उसका स्टेटमेंट मैंने देखा था कि कुरान में कोई ऐसी आयत बता दो जो दुनिया के लिए विनाशक हो। मैं चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एक ऐसी आयत बता दे जो गैर मुस्लिमों के फ़ायदे की हो, गैर मुस्लिमों के और इंसानियत के फ़ायदे की हो। एक सिंगल आयत ऐसी नहीं है। दिस इज़ माई क्लेम, दिस इज़ माई क्लेम, और क्लेम इज़ द परफेक्ट क्लेम। देयर इज़ नो सिंगल वर्स ऑफ द कुरान विच इज़ टोटली इन फेवर ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज। तो चंद्रशेखर रावण मानव मूल्यों की कदर नहीं करना जानता है। उसी तरह जो मुस्लिम और यादव समीकरण के नाम पर अखिलेश यादव अपना जो दुकान चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी नाम की दुकान, वो भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। इस्लाम के मानने वाले को इस्लाम सुपीरियर कहता है और ना मानने वालों को नीच, नजस, पोटी जितना गंदा कहता है। अब ये बताइए, जब कुरान की नज़र में अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जो गैर मुस्लिम है, और हम भी जब नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं, वाजिब कत्ल है, हमें कत्ल किया जा सकता है, तो क्या दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो सकता है? ये अपवित्र गठजोड़ है। ये सिर्फ हमारे दलित भाइयों को मूर्ख बनाने की चाल है। ख़ास तौर पर जाटव समुदाय को बड़ा मूर्ख बनाने की चाल है, जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो बड़े ही एग्रेसिव हैं, बड़े ही विकासशील है, परिवर्तनशील है। तो भाई, तुम दुनिया को परिवर्तन कर लो, लेकिन किसी की कोई औकात नहीं जो कुरान को परिवर्तन कर सके, क्योंकि कुरान को परिवर्तन करना ही नहीं चाहते मुसलमान। क्योंकि कुरान को ना परिवर्तन करने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं इनको। उसमें ये गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच सकते हैं, और सारे जो अपराध हैं वो कुरान को पढ़कर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो दलित नेता है और जो अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव जो गठजोड़ चला रहे हैं, हमारे अहीर भाइयों को भी समझना चाहिए, उनको भी कुरान पढ़ लेना चाहिए। और इनको ये भी समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएँ इनके समाज की क्यों नहीं है। जब ये दलित वीडियो चलाना चाहता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और मज़े की बात है उसमें आदिवासी है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदिवासी नहीं है।
तो ऐसे खुदगर्ज नेताओं को, ऐसे स्वार्थी नेताओं को क्या राजनीति में रहने का हक है, तुम समझो। और ये मुस्लिम दलित गठजोड़ एक अपवित्र गठजोड़ है, इस्लाम के साथ किसी का गठजोड़ नहीं हो सकता। और ये जो मुसलमान जो भाईचारे की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान में कहाँ भाईचारा लिखा है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? या तो तुमने कुरान नहीं पढ़ी या तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन आप अगर मदरसा जाते हो तो आपको सचमुच पता है कि कुरान में कोई भाईचारा नहीं है किसी भी गैर मुस्लिम के खिलाफ। और जो मदन भैया जैसे मूर्ख राजनेता जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है, भाई तुम तो मार्शल रेस होने का दावा करते हो ना। जो भी जातियां मार्शल रेस होने का दावा करती हैं, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण उन्हीं जातियों का हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजपूतों की भरमार है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाटों की भरमार है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गुजरों की भरमार है। जो इकरा हसन ये कहती है कि हमको हिंदू गुर्जर वोट चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ उससे, क्या तुम हिंदू गुजरों को इस्लाम के अनुसार पवित्र मानते हो? तुम तो हर काफिर को, मूर्ति पूजक को कत्ल करने की बात तुम्हारा इस्लाम कहता है। तो ये जो इकरा हसन है, जो भी मुसलमान ये कहता है कि हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो झूठ बोलता है। अगर वो सच बोलता है तो वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम के अनुसार तो खारिज हो चुका है, वो इस्लाम से ख़त्म है, क्योंकि इस्लाम ही तो कहता है कि गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी। सूरा अल बकरा चैप्टर 2 में साफ साफ लिखा है किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी। अब ये अगर जो बौद्ध भी बन जाओगे तो तुम्हारी वही औकात है इस्लाम की नज़र में। चंद्रशेखर और मायावती जितने भी बौद्ध हैं, बौद्धों की इस्लाम की नज़र में वही औकात है जो हिंदुओं की है या किसी गैर मुस्लिम की है। तो आपको ये समझना होगा कि वास्तव में गैर मुसलमानों और मुसलमानों का गठबंधन राजनीतिक रूप से हो सकता है। ये अपवित्र गठबंधन है। अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश में कश्मीर जितने होते, क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे? कभी नहीं बनते। ये बात अखिलेश यादव भी समझता होगा, ये बात मुलायम सिंह यादव भी समझते हो। इनके राजनीतिक फंडे हैं और ये मूर्खों के अंडे हैं। शरद पवार जैसा आदमी अकलियत करते हुए मर गया। ऐसे मूर्ख बहुत आएंगे और जाएंगे, वो तो मर चुका। उसने भी बड़ी ब्राह्मणों के खिलाफ आग मूदी थी। मैं ये मानता हूँ कि ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे नीच और नराधम टाइप के लोग हैं जो दूसरों को नीचा समझते हैं, लेकिन सनातन वैदिक धर्म में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें तो जन्म के आधार पर जाति ही नहीं है, उसमें तो वर्ण व्यवस्था थी, प्रोफेशन के आधार पर थी। और जन्मना कोई भी व्यक्ति न ब्राह्मण था न क्षत्रिय था। तो आज ये क्यों नकली जातियाँ लिए घूम रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अपनी अपनी नकली जातियाँ बनाई हैं। अब तो मज़े की बात है, यादव भी अपने को शूद्र कहने लगे हैं, हीर भी शूद्र कहने लगे हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या विचित्र बदलाव आ रहा है सिर्फ वोटों की खातिर। लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लाम और गैर इस्लाम का कोई समझौता न इस देश में होगा, न अगले देश में होगा, न किसी देश में होगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो मुस्लिम और यादव समीकरण की बात करते हैं उनको इस्लाम पढ़ लेना चाहिए, ख़ास तौर पर यादव भाइयों को, और समझना चाहिए कि तुम्हारी औकात इस्लाम में क्या है। तुम्हारी औकात इस्लाम में, तुम्हारी इन्हीं सारी हिंदू जातियों की औकात इस्लाम में सिर्फ एक कीड़े मकोड़े के समान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग दलित और मुस्लिम समीकरण या यादव और मुस्लिम समीकरण बनाने की बात कहते हैं, उनको कुरान पढ़ लेना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़ लेनी चाहिए। और ब्राह्मण पर तो आप मुकदमे लगा दोगे, ST SC पर मुकदमे लग जाते हैं। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों पर मुकदमे कब लगाए जाएंगे? जो उनकी किताब और कुरान ये कहती है कि गैर मुस्लिम पोटी जितने गंदे हैं, नीच हैं, जानवरों से गए पीते हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो मैं इस छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ सुबह। आप समझिए कि कुरान के मानने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं लगता। जब ब्राह्मण अगर किसी को अछूत कहता है तो मुकदमा लगता है, और लगना भी चाहिए। लेकिन मुसलमान तो दिन रात कुरान में वही पढ़ते हैं कि गैर मुस्लिम सारे के सारे नीच हैं, पोटी जितने गंदे हैं। तो कुरान के मानने वालों पर भारत में मुकदमे क्यों नहीं चलाए जाते और इस तरह का कोई कानून क्यों नहीं बनता? निसंदेह हम सबको सोचना पड़ेगा कि ये सरकारें तो कुछ करेंगी नहीं। अब हम सब गैर मुस्लिमों को ही पूरी दुनिया में इस्लाम के आतंकवाद के खिलाफ
एक बिगुल बजाना पड़ेगा और उसके लिए हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी ज्वाइन कीजिए। उसमें कोई मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप ये है कि आपको अच्छा इंसान होना चाहिए और जहाँ जहाँ जो आतंकवादी हैं अपने स्तर पर, गली मोहल्लों किसी भी देश में हो, अपने स्तर पर उनको एलिमिनेट करो, ख़त्म करो। और भारत सरकार की यूनाइटेड नेशन आर्मी की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की और उन देशों की फौज की मदद इनडायरेक्ट रूप से हो जाएगी जो इस्लामिक कंट्री नहीं है, जब आप इस्लामिक आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। और ये हमारा पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस्लामिक आतंकवाद को पूरी दुनिया में चलने नहीं देंगे। गलीज घेटों में जहाँ चाहे मारेंगे। और मैं काफिर इंटरनेशनल आर्मी से अपील करता हूँ कि हाफिज़ सईद और मसूद अजहर को और आसिम मुनीर को, जब ये आसिम मुनीर विदेश से बाहर जाए क्योंकि इस्लामिक आतंकवादी है, इसको भी समाप्त किया जाए क्योंकि आतंक का घड़ा भर चुका है। और अयतुल्लाह खुमैनी को जो अंदर बैठा है बंकर में, उसको अगर अमेरिका मार ना सके तो निश्चित तौर पर हमारे काफिर इंटरनेशनल आर्मी का आदमी उसको वहीं बंकर में जाकर मारेगा। ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम है वो मुसलमान है। हमारे बहुत सारे लाखों लोग हमारे ईरान में सैनिक के रूप में है। पाकिस्तान में भी 2 लाख से ज़्यादा हमारे काफिर इंटरनेशनल आर्मी के सदस्य हैं जो हाफिज़ सईद को बहुत जल्दी मारेंगे और उसका रिजल्ट देखने को आएगा। आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को विराम दें। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।